झारखंड की उपराजधानी रांची की मेयर आशा लकड़ा रविवार को दुमका पहुंची। उन्होंने गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया। कि विगत दिनों दुमका में हर महीने कोई ना कोई घटना घट रहे हैं। 6-7 महीने से आपने देख रहे होंगे, हर एक बेटी के साथ में दुर्घटना हो रही है। किन्हीं का हत्या, किन्हीं का टुकड़ा, किन्हीं को जलाया गया तो किन्हीं के साथ रेप हुआ। ऐसे अगर पूरा देखा जाए तो पूरे झारखंड में इस टाइप का घटना कुल मिलाकर के 4810 बेटियों के साथ किसी के साथ रेप हुआ, रेप करने का कोशिश किया गया, किसी की हत्या कर दी गई, किसी को टुकड़ों में काट दिया गया। ऐसे कई मामले सामने आए जो आंकड़ा मैंने आपको बताया है। आज जिस बहन के साथ में मिली रामगढ़ की बेटी, रामगढ़ थाना दुमका जिला की, हृदय विदारक था। अच्छों का हृदय डोल जाएगा। एक छोटी सी लड़की के साथ में इस तरह का घटना, जिनका घर में कोई भी ना हो, इस बेटी का स्थिति क्या होगा, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पूरे राज्य भर में घूम घूम करके खतियानी आभार यात्रा निकाल रहे हैं और इस मामले में मूक दर्शक बने हुए हैं और अपना मुंह बंद किए हुए हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस संथाल परगना की बात हम करते हैं और सरकार को चलाने वाले मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री का पिताजी हो या उनका पूरा कुल खानदान संथाल परगने से ही अपना राजनीति का कैरियर शुरू किया है। और आज विकास की अगर हम बात करेंगे तो पूरा संथाल परगना को ठेंगा दिखाने का काम किया है। आज अगर मैं बात करती हूँ पूरे संथाल परगना में ही नहीं, पूरे झारखंड भर में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। माफिया और बिचौलिया खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार का कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार भी कंबल ओढ़ करके घी पीने का काम कर रही है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं पूरे झारखंड में घूमती हूँ और एक अनुभव हमें मिला है, जिसको अगर हम बात करना चाहते हैं कि झारखंड में संथाल परगना की अगर मैं विषय उठाती हूँ तो स्पेशल विशेष समुदाय के लोगों ने लैंड बैंक के माध्यम से संथाल परगना की बेटियों को बहला फुसला करके शादी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंड बैंक के लिए। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ तो पंचायत का इलेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चाहे चेयरमैन हो या मुखिया जीती हो, तो ऐसी बेटियाँ जिनको लोगों ने बहला फुसला करके अपने धर्म में धर्मांतरित करके उन्हें उस पद तक पहुंचाने का काम किया है। और विशेष रूप खाली ये दिखावा है, छल्लावा है। अगर पीछे पलट के देखेंगे तो ये सिर्फ लैंड बैंक ही है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय माननीय मुख्यमंत्री खतियानी आभार यात्रा कर रहे हैं और यह खतियानी आभार यात्रा सिर्फ और सिर्फ झारखंड की जनता को ठगने के लिए कर रहे हैं। ये तो सिर्फ अपना राजनीतिक और जेएमएम का वोट बैंक बनाने में लगे हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि उन्होंने जिस तरह से 1932 का खतियान लागू करने की बात की है और उन्होंने विधानसभा से पारित किया और थोप कहाँ दिए? केंद्र सरकार के पास। ये चाहते नहीं कि मैं खुद अपने हाथों से खाऊं, कोई और खिला दे। अगर आपको 1932 का खतियान लागू ही करना था तो उसके साथ में नियोजन नीति आपको लागू करना चाहिए, ताकि उस नियोजन नीति के माध्यम से झारखंड की जनता को, झारखंड के युवा पीढ़ी को, झारखंड के आने वाला पीढ़ी को लाभ मिलता है यहाँ के नियोजन में। लेकिन हेमंत सोरेन जी, आपने तो 1932 का खतियान लागू करने के नाम पर केंद्र सरकार को भेज दिया कि आप तय कर दो, मैं करूँगा। क्या केंद्र सरकार ने अपना मैनिफेस्टो में इसको रखा था? चुनावी मैनिफेस्टो में तो
आपने 1932 का खतियान का जिक्र हर बार किए हैं और बार बार अभी भी जनता को ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झारखंड की भोली भाली जनता के बीच जाके अपना संपैथी बना रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा हेमंत सोरेन जी। आप जल्द से जल्द 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करो और राज्य की युवा पीढ़ी को, राज्य की जनता को लाभ दीजिए। आपको ऐसे बोलने से और जनता को ठगने से नहीं चलेगा। मैं यह भी आह्वान करना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता उठो, खड़ा हो और 1932 के आधार पर नियोजन नीति के लिए अपना हक और अधिकार के लिए लड़ो। ये बताइए, कल से जो देवघर में आप लोगों का प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है, क्या है इसमें प्रमुख, क्या एजेंडे रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक संगठन के नाते हमारा नीतिगत अगर देखा जाए तो 4 कैटेगरी का कार्य समिति होते हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश की कार्य समिति, जिला कार्य समिति और मंडल की कार्य समिति। और जैसे राष्ट्रीय कार्य समिति होती है तो उनके 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर में हम प्रदेश का कार्य समिति कर लेते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद में हम जिला का कार्य समिति कर लेते हैं और उसके बाद में मंडल की कार्य समिति करते हैं। उसमें कार्यकर्ताओं को आगे की योजना और प्लानिंग बताया जाता है और ख़ास तौर पर हम 2 प्रस्ताव भी पारित करते हैं, एक राजनीतिक प्रस्ताव और दूसरा सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव। ये दोनों प्रस्ताव उस बैठक में लाया जाता है और हर जिला, हर मंडल का और पूरे प्रदेश का आगामी गतिविधि, आगामी योजनाओं के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस विषय को लेके आते हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष ने तय करते हैं, पार्टी ने जो तय करती है वो सबके लिए मान्य होता है। दुमका में ऑनलाइन सामान मंगाने के लिए डाउनलोड करें अर्बन स्टॉल होम डिलीवरी ऐप। सब्जियों के थोक एवं खुदरा खरीदारी के लिए पधारें रंजीत सिंह सब्जी मार्केट दुकान, सब्जी मार्केट 3 बाजार चौक, दुमका।